संगीत की धुन, थिरकते हाँ। कदम, मंच पर कहे जा रहे संवाद, हाँ। प्रदर्शन कला। हाँ। कई छात्रों के लिए ना ये सिर्फ एक हॉबी क्लास नहीं होती, बिल्कुल। ये तो जैसे रगों में दौड़ता जुनून है। तो आज हम इसी जुनून की पड़ताल करेंगे। क्या इसे एक कामयाब, एक सफल करियर में बदला जा सकता है? जरा सोचिए, ये सिर्फ ताली बटोरने का जरिया नहीं है। ये अपनी भावनाओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी कहानियों को आवाज देने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये तो सीधे दिलों से जोड़ने की कला है ना। कभी कभी महसूस किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला जादू किसी परफॉर्मेंस को देखकर? वो एहसास, क्या हो अगर वो जादू आप खुद बिखेर पाएं? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं, देखते हैं क्या है इस रास्ते में खास। तो सबसे पहले ये प्रदर्शन कला आखिर है क्या? ये वो कलाएं हैं जो दर्शकों के सामने उसी पल लाइव जीवंत होती हैं। इसमें संगीत की दुनिया है। हाँ। आप देखें, शास्त्रीय रागों से लेकर वो थिरकते पॉप तक, हम्म। लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू भी है, जाज का वो अनोखा अंदाज भी। हाँ। फिर है नृत्य। यहाँ भरतनाट्यम और कथक जैसी हमारी शास्त्रीय परंपराएं हैं, वहीं कंटेम्पररी और बॉलीवुड के आधुनिक रूप भी हैं। और हाँ, रंगमंच, उसे कैसे भूल सकते हैं? नाटकों के गंभीर संवाद। हाँ, और म्यूजिकल्स भी। बिल्कुल, म्यूजिकल की धूम, नुक्कड़ नाटकों का वो सीधा सरोकार, ये सब भावनाओं को व्यक्त करने की अलग अलग जबानें हैं। बिल्कुल। और छात्रों के लिए ये क्यों अहम है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ स्टेज पे चमकना नहीं है, ये अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को पंख देने का एक जबरदस्त तरीका है। आजकल आप देखें, सब कुछ इतना तयशुदा सा लगता है, तो ये अपनी एक अलग अनूठी पहचान बनाने का मौका देता है। और भारत में तो इसका एक और भी गहरा मतलब है, अपनी जड़ों से जुड़ना। जैसे आप शास्त्रीय संगीत या नृत्य सीखते हैं, वो सिर्फ कला सीखना नहीं है, वो अपनी विरासत को जीना है। और अच्छी बात यह है कि अब मौके सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में भारतीय कला की बहुत कद्र है, बहुत मांग है। और एक बात और, पढ़ाई के प्रेशर के बीच ये तनाव घटाने का भी एक शानदार जरिया है। और करियर, अरे रास्ते बहुत हैं। सिर्फ गायक, नर्तक या एक्टर ही नहीं, आप निर्देशक बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं, सिखाने वाले गुरु बन सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े आर्ट फेस्टिवल मैनेज करने का भी स्कोप है। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो कह सकते हैं दिल को सुकून भी दे और भविष्य के दरवाजे भी खोले। सुनने में तो वाकई बहुत रोमांचक लग रहा है। लेकिन अगर कोई छात्र ठान ले कि हाँ, यही राह पकड़नी है, तो फिर कॉलेजों या इंस्टीट्यूट्स में दाखिले की राह कैसी है? क्या ये सीधी है या इसमें भी कुछ मोड़ हैं? देखिए, ज्यादातर बैचलर डिग्री के लिए, जैसे बीएफए है, उसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। और मास्टर्स यानी एमएफए के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन असली परीक्षा होती है एंट्रेंस टेस्ट में। इसमें आपका हुनर परखा जाता है ऑडिशन के जरिए, चाहे वो गाना हो, डांस हो या फिर एक्टिंग। साथ ही आपकी समझ को जानने के लिए कभी-कभी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू भी हो सकता है। और हाँ, कुछ संस्थान आपके पिछले काम का रिकॉर्ड, मतलब पोर्टफोलियो भी देखते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में आपने क्या परफॉर्म किया, कोई खास प्रोजेक्ट किया हो, ये आपकी गंभीरता दिखाता है और आपका अब तक का सफर भी। और जब दाखिला मिल जाता है तो क्लासरूम में क्या होता है? क्या सिर्फ रियाज ही रियाज? नहीं, ऐसा नहीं है। पाठ्यक्रम जो है वो काफी संतुलित होता है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी को निखारने पर तो जोर होता ही है, साथ ही तकनीक पर भी मजबूत पकड़ बनाई जाती है। सोचिए, संगीत में जैसे सुरों की समझ, मतलब थियोरी, वो भी जरूरी है, और साज बजाने का हुनर भी। नृत्य में तकनीक सिखाई जाती है और खुद की कोरियोग्राफी बनाने की कला भी। थिएटर में एक्टिंग की बारीकियों से लेकर डायरेक्शन, स्टेज डिजाइन, सब कुछ। और सबसे अहम है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। असली दर्शकों के सामने परफॉर्म करना, वर्कशॉप में हिस्सा लेना, इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करना, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये करके सीखने वाली विधा है। साथ ही दुनिया भर की कलाओं को समझने का, सराहने का नजरिया भी मिलता है। अच्छा, तो ट्रेनिंग सिर्फ हुनर नहीं देती, एक पूरा नजरिया विकसित करती है। पर ट्रेनिंग के बाद जब असली दुनिया में कदम रखते हैं, तो करियर के कौन-कौन से रास्ते इंतजार कर रहे होते हैं? आपने कुछ इशारे तो दिए थे पहले। हाँ, और रास्ते कई हैं। आप सीधे मंच पर उतर सकते हैं, संगीतकार, गायक, नर्तक, अभिनेता बनकर। ये तो सीधा रास्ता हुआ। अगर मंच के पीछे रहकर जादू रचना ज्यादा पसंद है, तो आप निर्देशक बन सकते हैं, कोरियोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे विकल्प हैं। अगर अपना ज्ञान बांटना अच्छा लगता है, तो टीचर या कोच बन सकते हैं। और आजकल आर्ट्स मैनेजमेंट भी एक बड़ा फील्ड बन गया है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, फेस्टिवल्स देखना, तो ये सिर्फ स्पॉटलाइट वाला काम नहीं है। जैसा आपने कहा था, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहाँ अलग अलग तरह के टैलेंट की जरूरत होती है।
बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये रास्ता हमेशा फूलों भरा नहीं होता। इसमें चुनौतियां भी हैं और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है कंपटीशन। हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है इस फील्ड में। फिर शुरुआत में शायद वो आर्थिक स्थिरता न मिले जितनी किसी और प्रोफेशन में शायद जल्दी मिल जाती है। और हाँ, ये शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाला काम हो सकता है। घंटों का रियाज, परफॉर्मेंस का प्रेशर, इसके लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति और अनुशासन चाहिए। जैसे परीक्षा के लिए लगातार पढ़ना जरूरी है ना, वैसे ही यहाँ रोज का अभ्यास, रोज की मेहनत जरूरी है। रुक नहीं सकते। सफलता के लिए कुछ नुस्खे अगर पूछें तो? सबसे पहले सही गुरु और सही संस्थान से अच्छी ट्रेनिंग लें, ये नींव है। दूसरा, नेटवर्किंग। इंडस्ट्री के लोगों से मिलें, जुड़ें, सीखें। अपना काम दिखाने के लिए एक दमदार पोर्टफोलियो बनाएं। ऑडिशन देते रहें, छोटे बड़े हर मौके को आजमाएं। और हाँ, इस फील्ड में क्या नया हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, उस पर नजर रखें। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी, जुनून, कड़ी मेहनत और हार न मानने का जज्बा। बस यही कुंजी है। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन कला उन छात्रों के लिए एक जबरदस्त संभावना पेश करती है जो अपने जुनून को सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक सार्थक करियर बनाना चाहते हैं। ये वो रास्ता है जहां आपकी रचनात्मकता, आपकी संस्कृति और आपका भविष्य सब एक साथ कदम मिला सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। मंच से उतरने के बाद भी प्रदर्शन कला से सीखा गया जो अनुशासन है, टीम वर्क है, वो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है, वो आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों को और शायद समाज को भी कैसे बेहतर बना सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। और अगर आपको ये बातचीत दिलचस्प लगी, अगर कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।